विनय, पुष्पा, शुभम, चवन, ओके, सोनिका, ओके, जी शुभम, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी को जो है अच्छा लग रहा होगा, क्लास में आप डेली आप आ रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ जैसे नए स्टूडेंट मैं देखते रहता हूँ, कभी कभी आते हैं, कुछ स्टूडेंट कभी कभी आते हैं, है ना। जैसे शुभम चावन, शुभम है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, सब जरूरी है ये, तो नीचे कर देता हूँ कमेंट्स। हाँ जी, बहुत कम। हाँ ये तो है, पढ़ाई करनी पड़ती है इसके लिए। चलिए ठीक है, 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सर मैं ये क्या मेन टॉपिक बताना। शुभम चौवन, पहले तो ये कि तुम क्लास में आ जाए हो शायद, ठीक है ना। और शायद तुमने रूल नहीं पढ़ा, सारी वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा कि क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता कभी भी, ठीक है ना। मेन क्या होता है, कितनी बार समझाऊं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और तुम लोग क्या करते हो, कल ही मैंने लेक्चर दिया है, वो सभी की सोच है ना, कल की वीडियो देख लेना, कल ही मैंने लेक्चर दिया है, फिर से तुम यही क्वेश्चन उठा रहे हो। पढ़ो ही मत ना फिर, मेन क्या है, पढ़ो मत ना फिर, है ना। उम्मीद रखते हैं हम लोग नंबर लाने की, और पूछते हैं कि मेन बता दो सर। क्या लिखा आपने, सर मेन टॉपिक बता दो बस, है ना। बाकी सब कहाँ जाएंगे, कर लोगे काम, एग्जाम में नंबर आ जाएगा इससे। तो वही चीज़ है, ठीक है ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और अगर ऐसी सोच रहेगी तो कभी नंबर नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम में। सारे टॉपिक मेन है, जितने भी हम यहाँ कराने बैठे हैं ना, हम यहाँ पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, और जो इतने भी स्टूडेंट यहाँ आके बैठे हैं, सब कुछ ना कुछ सीखने के लिए बैठे हैं ना। और हम भी तो सारे टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं हम, हमारे सारे टॉपिक मेन हैं, सब टॉपिक मेन है। पढ़ाई सिर्फ आपको करनी है, बल्कि वो भी डीप में करनी है, ठीक है। हम्म, स्टार्ट करने वाले हैं अब हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए, क्या भानु ने क्या लिखा, नॉलेज इज इक्वल टू जीरो, क्या क्या मैं समझूं इस चीज को। नॉलेज इज इक्वल टू जीरो। हम्म,
चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम हो गया है आप लोगों का। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है ना। मैंने इससे पहले भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कराए थे, यूनिक्स के बारे में समझाया था, है ना। और भी मैंने 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मेरी कंप्यूटर फंडामेंटल की लास्ट की वीडियो थी, तो उसमें मैंने आपने देखा होगा कि मैंने टास्किंग के बारे में बताया था मैंने, है ना। ठीक है, बैच फाइलिंग के बारे में बताया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड वगैरह इन सब के बारे में मैंने समझाया था, ठीक है। तो आज उसी में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना, लिनक्स। तो लिनक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो लिनक्स में क्या है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा इसके बारे में, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर इसकी डीप में मैंने एक इसके पीछे नोट्स है, उस नोट्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या है। आज हम लिनक्स के बारे में हर चीज़ जानेंगे, ठीक है ना। कैसे काम करता है, क्या कमांडें होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना, क्यों यूज़फुल होता है, क्या इसकी एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये हम इसमें आज हम सब जानेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा इसका टॉपिक होने वाला है आज का आपका लिनक्स का। तो ये बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, लेकिन पता सब कम लोगों को होता है। क्यों पता कम लोगों को होता है? क्योंकि हम लोग इस पर काम नहीं करते हैं। हम लोग किस पे काम करते हैं? विंडोज़ पे काम करते हैं। तो विंडोज़, मैक, ठीक है ना, हम इस पे काम करते हैं, तो हमें यही सब पता होता है, ठीक है ना। लिनक्स पे हमने कभी काम नहीं किया, तो हमें इसके बारे में पता भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो लिनक्स, तो लिनक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। फ्री सोर्स कोड इसका अवेलेबल है कि इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर सिक्योरिटी की जो सिस्टम होता है, सिक्योरिटी सिस्टम इसमें बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। सिक्योर सिस्टम होता है। इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं रेदर देन विंडो की, अगर हम विंडोज़ के विंडो को छोड़ के इसको डाउनलोड करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन हम लोग क्या है कि इसको डाउनलोड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यूनिक्स ये यूनिक्स का ही एक क्लोन वर्जन कहा जा सकता है, लेकिन बट उससे बहुत अलग है, उससे अलग है। लेकिन कहते क्या है कि यूनिक्स का ही क्लोन वर्जन है, ठीक है ना। हाँ, बट ये है कि ये यूनिक्स को देख के ही बनाया गया है, ठीक है ना। और बनाने वाले कौन है? हमारे लिनस, इनके नाम पे ही बना है, लिनस टोरवाल्ड्स, ठीक है ना। लिनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था इस चीज़ को। और कौन सी लैब में बनाया था? ATS&T लैब में इसको बनाया था, ठीक है ना, फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो जनरल पब्लिक लाइसेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था, यानी कि ये जो बनाया गया था वो उसने लिनस ने सोचा कि ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, जो मैंने बनाया है ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो उसने इसको फ्री सोर्स पे बनाया था, ठीक है ना, फ्री सोर्स कोड पे बनाया था, ठीक है ना। और जब ये कब बनाया था? जब वो स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, हेलसिंकी के जब वो स्टूडेंट थे, इसको तब बनाया गया था, ठीक है ना। और इसको बनाने के पीछे भी बहुत बड़ी वजह रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिक्स को देख के ही बनाया गया था। तो यूनिक्स के अंदर भी 80% जो कोडिंग की गई थी वो थी हमारी सी लैंग्वेज की, ठीक है ना। तो सी लैंग्वेज आप लोग जानते हैं, सी लैंग्वेज किसने बनाई है? डेनिस रिची ने, ठीक है ना। तो डेनिस रिची भी यूनिक्स पे उन्होंने काम किया था। तो उसको पूरा का पूरा, यानी कि जो यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये सब किस में डेवलप की गई हैं? मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेवलप किए जाते हैं, वो 80% किस में डेवलप किए जाते हैं? लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से ये भी सी लैंग्वेज में डेवलप की गई थी। ये तो था कि इसकी एक अंदरूनी जानकारी, कि आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो पता नहीं कितना कितना करना पड़ेगा। तो ये पूरी टीम थी, डेनिस रिची को मिला के, ठीक है ना, लिनस टोरवाल्ड्स को मिला के, ये पूरी एक टीम थी जिन्होंने एटीएन लैब्स के अंदर ये लिनक्स सिस्टम को बनाया गया था। लेकिन एकमात्र यही थे जिन्होंने इस पर काम किया था, 100 जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था वो ये थे। तो इसलिए इनको इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो 1991 में इसको डेवलप किया था। इसके बारे में और भी हिस्ट्री है, हम अभी नोट्स में जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ लिनक्स किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है और क्या है ये। तो लिनक्स जैसे मैंने बता दिया आपको, ओपन सोर्स कोड, ओपन सोर्स आपका जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है ये भी हमने लास्ट की वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है? इंटरफेस का। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, यानी कि इसका ना जो मैनेज करता है ये, ठीक है ना, सिस्टम के कंपोनेंट्स को मैनेज करता है और यूज़र के इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है। तब ये इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, यानी कि बीच का एक इंटरफेस कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक हो, ठीक है, विंडोज़ हो, यूनिक्स लिनक्स कोई भी हो, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मेन काम होता है।
यूज़र उपयोगकर्ता जैसे बोलते हैं, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो एक कम्युनिकेशंस बनाता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम ये भी वही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मेन टॉपिक है, इसलिए मैं आज इसको स्पेशल लेकर आया हूँ उसके लिए, है ना। स्पेशल मैं आपको लेकर आया हूँ ये टॉपिक के कुछ कमेंट भी आया था मेरे पास में एक दो के, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे, इसमें से लिनक्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कुछ जो क्वेश्चन डिपेंड किए थे वो कमांड्स पे थे इसकी, है ना। जैसे डोज में कमांड होती है ना, ऐसे ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कमांड होती है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था हमारा, डोज। तो डोज में भी जैसे कमांड होती है इंटरनल एक्सटर्नल, ऐसी ही इसमें भी कमांड होती है इसको चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ने जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिनक्स की। तो लिनक्स को आए हुए मार्केट में तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 30 साल, ठीक है ना, 30 ईयर्स हो चुके हैं इसको। तो ये काफ़ी पुराना जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स है, काफ़ी पुराना है, ठीक है ना। तो आज की डेट में आप देखेंगे कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितने भी, चाहे वो होम अप्लायंस हो, चाहे वो कार का स्टूडियो हो, कुछ भी हो, वॉच हो आपकी, कोई भी चीज़ हो, सब में क्या है, सेट ऑफ रूल सेट किया गया है। सब में क्या है, एक रूल सेट किया गया, सब में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया है। तो किसका यूज़ किया गया है, मोस्टली एम्बेडेड लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, एम्बेडेड लैंग्वेज का यूज़ किया गया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो किसका यूज़ किया गया है, लिनक्स का। तो सबसे ज़्यादा जितने भी गैजेट्स हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो एसी के हो, चाहे वो फ्रिज टीवी किसी चीज़ के भी हों, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा लिनक्स। तो हर एक सिस्टम में गैजेट्स के लिए, स्पेशली मशीन्स के लिए, गैजेट्स के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया गया था, और ये आज भी यूज़ हो रहा है, ये आज भी यूज़ हो रहा है। तो इसको इस पर्पज़ से ज़्यादातर यूज़ किया गया है, हर जगह इसका यूज़ है। तो लिनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेंगे, लिनक्स क्या है। तो एक शॉर्ट, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। तो लिनक्स विंडोज़ मैक और यूनिक्स की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। यूनिक्स की तरह ही क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या है, ये उससे अलग है, और ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इजीली सभी के लिए अवेलेबल है, इजीली सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। एक क्या है लिनक्स, एक क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर और लैपटॉप में किया जाता है। क्योंकि लिनक्स क्या है, जीपीएल, मैंने आपको बताया था जीपीएल V2 लाइसेंस के अंतर्गत बिल्कुल फ्री है। जीपीएल मैंने बताया था, जनरल पर्पस बताया था ना अभी अभी जो आपको मैंने शॉर्ट नेम लिखा था मैंने उसका, ठीक है ना। तो लिनक्स जीपीएल V2 लाइसेंस के अंतर्गत बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, इसलिए इंटरनेट पे डाउनलोड करके आसानी से लिनक्स को हम अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का काम करना, यानी कि ये तो खैर लिनक्स का बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिनक्स का इतिहास, लिनक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1991 में लिनक्स, जो लिनस टोरवाल्ड थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है ना। लिनक्स को बनाने वाले यानी कि लिनक्स टोरवाल्ड्स के साथ फ्री ओपन सोर्स फाउंडेशन में डेवलप किए थे, ठीक है ना। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, क्लियर हो गया। तो ये किस पे काम करते, पहले मिनिक्स पे काम करते, जो अभी मैंने थोड़ी देर बताया था पहले आपको। तो जब हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में थे ये, इन्होंने मिनिक्स सिस्टम पे काम करे थे, उसके फिर बाद में इन्होंने क्या किया, उसको यूनिक्स में कन्वर्ट किया। और यूनिक्स भी, सॉरी, लाइनक्स किसका नाम है, लाइनक्स यूनिक्स का ही एक मिक्स रूप है, यानी कि उसका नाम और इसका जोड़ के एक्स लगा दिया गया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर कोई आपसे पूछे तो इसको आप देखो, वह तो इसमें लिखा हुआ ना, इस्तेमाल किया जाता था, तब वह टोरवाल्ड्स ने लिनक्स को डेवलप किया था, तो वह यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में एक स्टूडेंट थे, ठीक है ना। उस समय टोरवाल्ड्स ने लिनक्स को अपने कंप्यूटर के लिए डेवलप किया था। दरअसल यूनिक्स में भी कई वर्जन आ चुके हैं, यूनिक्स में भी कई वर्जन आ चुके हैं। यूनिक्स 386 इंटेल कंप्यूटर खरीदना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे इस कंप्यूटर को खरीद सकें, और इस प्रकार से उन्होंने क्या है, एक छोटे प्रोग्राम ने दुनिया को लिनक्स कर्नल जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। और ये एक कहानी भी है इसकी सही,
तो इसकी कहानी क्या थी कि यूनिक्स जब बना था तो ये कॉपीराइटेड था, और यूनिक्स जब बना था तो ये कॉपीराइटेड था, तो उनके डेनिस रिची ने मिलके और एक बंदे और थे, उन्होंने मिलके इस पे काम किया था। ठीक है, दो तीन बंदे थे इन्होंने जिस पे इस पे काम किया था। तो वो जो सिस्टम बनाया था उनकी टीम ने, तो वो एक फ्री कॉपीराइटेड सिस्टम था, तो कॉस्टली होता था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था, वो कॉस्टली था। ठीक है ना। तो जब कॉस्टली था तो इनके, अब ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ठीक है ना, ये भी एक यूटिलिटी इंजीनियर थे। ठीक है ना। इन्होंने क्या काम किया इस यूनिवर्सिटी में, उसको रीड करते हुए, यानी कि यूनिक्स को रीड करते हुए लिनक्स की इन्होंने जो है इन्वेंट किया, लिनक्स को इन्वेंट किया, ताकि सभी लोग, सभी यूजर उसको इजीली गेट कर सकें, उसकी नॉलेज को गेट कर सकें। तो इन्होंने बिना, यानी कि जो जिनके पास में कुछ भी नहीं है वो भी इसको, इनके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने अपना सोर्स कोड पैसे कमाने के लिए नहीं, फ्री सेवा के लिए बनाया था। ठीक है ना। तो लिनक्स, तो इस तरीके से इसको जो है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसकी लिनक्स के बारे में, क्योंकि एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बनते हैं वो इसमें से भी बन जाते हैं। ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें से क्वेश्चन बने थे, और लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन हमारे आए थे। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, संस्करण उपलब्ध है, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके भी कुछ अपने वर्जन आए हुए हैं, इसके भी अपने कुछ अलग अलग वर्जन उपलब्ध थे मार्केट के अंदर, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है ना। और इन डिस्ट्रीब्यूशंस को हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे फेमस आपने सुना होगा रेड हैट्स देखिएगा, रेड हैट्स लिनक्स, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है, उबंटू लाइनक्स सिस्टम है, मंड्रिवा है, डेबियन है, इस तरीके से क्या है, इसके ये वर्जन आते गए। ठीक है। लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन है इसकी। ठीक है ना। जैसे अब विंडोज़ आती है मार्केट में, तो ऐसे ही इसके भी अपग्रेड वर्जन इसके मार्केट में आए हैं। ये सब देख सकते हैं आप। ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे इसके क्या, इसको आपको क्या करना है, ये कितने प्रकार, जो भी लिनक्स के प्रकार हैं, इसको आपको गो थ्रू करना है, इसको आपको याद करना है। ठीक है। ताकि आप भूलें ना, और एग्जाम में कभी भी ऐसा कुछ दिखाई देता है तो उस पर आप टिक मारें। ठीक है। तो आगे चलते हैं, विंडोज़ और लिनक्स में क्या अंतर है। तो बेसिकली विंडोज़ और लिनक्स में हमें अंतर पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो विंडोज़ में क्या है, अब देखो इसमें क्या है, मैं इसको थोड़ा सा, चलिए अभी बाद में आगे करता हूँ। ठीक है ना। विंडोज़ में सी, अब देखो इसमें कमाल की चीज़ है, हमें ये सब पता होना चाहिए, हमें ये क्या है, सब पता होना चाहिए कि लिनक्स और विंडोज़ में क्या क्या अंतर होते हैं, क्यों भाई विंडोज़ यूज़ करने हैं, क्यों विंडो यूज़ करते हैं, और फिर क्यों लिनक्स यूज़ करते हैं। तो खैर आज हम इस सब चीज़ों के बारे में इसी एक वीडियो में हम जान जाएंगे। ठीक है। तो विंडोज़ में क्या है, सी डी, मतलब इस प्रकार की क्या है, ड्राइव होती हैं। ठीक है ना। और उसके अंदर क्या होते हैं, हम अलग टाइप के हम क्या करते हैं, उसमें फोल्डर बना देते हैं उसके अंदर। देखो आपने देखा होगा कि भाई सी ड्राइव बना दी है, एक में सी ड्राइव है, एक में डी ड्राइव है, किसी किसी में ई ड्राइव भी है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के फोल्डर हैं, अलग अलग टाइप के फोल्डर, और फोल्डरों में हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं। यही सब तो होता है ड्राइव्स के अंदर। स्वास्थ्य का, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा होता है। बहुत लेट आए हो अब तुम लोग। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे विंडोज़ के फंक्शंस हैं, जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें ये प्रोवाइड कराता है, यानी कि फोल्डर्स वगैरह हम इजीली उसमें डाल सकते हैं। आप सभी के पास में क्या है, सभी के पास में लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है, सब में एक ड्राइव बनी होती है। हालांकि मोबाइल में तो खैर चिप पूरी की पूरी चिप आती है। ठीक है ना। कंप्यूटर में ड्राइव बनी होती है, लेकिन इसके अगर हम अलग से देखा जाए तो अलग से देखिए क्या है, लिनक्स में कोई ड्राइव नहीं होती, लिनक्स में क्या है, कोई भी ड्राइव नहीं होती है। ठीक है। इसके बारे में और भी जानेंगे। लिनक्स में क्या है, कोई भी ड्राइव नहीं होती। जब आप इसका ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेंगे तो वो पता चलेगा आपको। ठीक है ना। विंडोज़ में क्या है कि 4 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड, चाइल्ड, गेस्ट, इस प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। जब आप सिस्टम को, विंडोज़ को लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन अलग बनाते हैं, स्टैंडर्ड लॉगिन अलग बनाते हैं, गेस्ट का अलग लॉगिन बनाते हैं, ताकि उसको एक सेपरेशन पोर्शन मिल सके। ठीक है। लिनक्स में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, रेगुलर होता है, रूट होता है, और सर्विस अकाउंट होता है। अगर इसके अगेंस्ट में दूसरी बात करूँ तो विंडोज़ में हम क्या, किसी भी फोल्डर के किसी भी फोल्डर में एक नाम से 2 फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, एक नाम से 2 फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या करा है कि एक नाम में किसी भी फोल्डर में 2 फाइल सेव कर सकते हैं। लिनक्स में एक फोल्डर में 2 फाइल आराम से सेव कर सकते हैं। हाँ, वो डुप्लीकेशन का एरर आता है, लेकिन बट इसमें नहीं आता। ठीक है ना। विंडोज़ क्या है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लेकिन लिनक्स क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखें, विंडोज क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कौन सा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कौन सा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना।
क्योंकि विंडोज़ पेड मिलती है। विंडोज़ क्या है कि पेड मिलती है। अगर आपने कोई विंडो डाल रखी है माइक्रोसॉफ्ट की, तो जनरली क्या है कि हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, तो वो किसी भी, चाहे आप एम एस ऑफिस डालें चाहे कुछ भी डालें, वो जितनी भी कंपनियां होती हैं सब रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर डालती हैं, यानी कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर डालती हैं, चाहे वो एम एस ऑफिस चलाएं चाहे वो विंडो चलाएं। नहीं तो उनकी कंपनी पे जो है अगर इसकी इंक्वायरी बैठती है तो उनको इसका चालान भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक कॉपीराइटेड होता है कि बिजनेस पर्पज से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या है कि घर घर में यूज़ करते हैं ना, तो ये सिंपल एजुकेशनल पर्पज से है। लेकिन आजकल तो सभी लोग यूज़ करते हैं। एक ताल की बात है कि हाँ भाई, कि अगर इस पे इसकी रेट डालनी है तो डाल सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली कंपनी कॉपीराइटेड यूज़ नहीं कर, मतलब क्या बोलती है, लाइसेंस यूज़ करती है, ठीक है ना, पायरेटेड यूज़ नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से है इसमें, ठीक है ना। विंडोज़ में वायरस आने के अधिक चांस होता है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस आने का चांस नहीं होता है। इसमें वायरस की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। अब देखिए, सपोज करो जैसे इसमें क्या होता है कि सपोज करो ये मेरा लाइनक्स लाइनक्स है और ये मेरा विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेरे फोल्डर बने हुए हैं, ये मेरे फोल्डर बने हुए हैं, यहाँ पे मेरे फोल्डर बने हुए हैं इस तरीके से। अगर वायरस आया मेरे पास में इस फोल्डर में, वायरस जब भी आता है तो किसी न किसी फाइल पर अटैक करता है, किसी न किसी फोल्डर पर अटैक करता है, ठीक है ना। तो लिनक्स में क्या काम होता है कि जब वो इस फोल्डर में आया, ठीक है, जब वो इस फोल्डर में आया तो वो इसी फाइल को करप्ट करेगा बस, वो यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकता। तो कम चांसेस हो जाते हैं कि जितना पोर्शन खराब हुआ है उस पोर्शन में ही जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब एक बार वायरस यहाँ पे आ गया विंडोज़ के अंदर, तो वो जितने भी सिस्टम में फाइलें हैं सबको क्या करेगा, करप्ट कर देगा, सारी फाइलों को करप्ट कर देगा, वायरस पूरा फैल जाता है सिस्टम में, ठीक है। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एक सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर कोई पूछे लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स किसने बनाया है, ठीक है ना। लिनक्स लिनक्स ने बनाया है, लिनस टोरवाल्ड्स ने बनाया है, 1991 में बनाया है, ठीक है। का बेसिक कंपोनेंट क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, कर्नल है, सिस्टम लाइब्रेरी है, ठीक है ना, और सिस्टम यूटिलिटीज़ है। तो ये चीज़ मैं, ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके मेन काम, इसके फंक्शन, सब कुछ मैं आपको इसके बारे में कराने वाला हूँ, ठीक है ना। लिनक्स अभी क्या है, लिनक्स में देखिए, लिनक्स कितने प्रकार का बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स कितने प्रकार का बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम नोट कर लीजिएगा। लिनक्स 32 बिट वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। लिनक्स कमांड एक प्रोग्राम या यूटिलिटी होती है जिन्हें कमांड लाइन में रन किया जाता है। लिनक्स क्या है, लिनक्स में क्या है, कमांड एक प्रोग्राम होता है, कमांड यूटिलिटी होती है उसमें, जिसमें क्या है कि जैसे डोज होता है ना हमारा, तो डोज में कमांड लाइन है, तो ऐसी इसमें भी एक कमांड लाइन, कमांड लाइन पे इसको रन किया जाता है। हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड को रन करके अपने पूरे कार्य कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी, ठीक है ना। इसमें क्या है कि कमांड चला के हम इसमें अपने कोई भी काम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि प्रैक्टिकल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कमांडें आज आपकी सारी इसमें कंप्लीट, जो मेन कमांड है और जो एक्स्ट्रा भी कमांड है वो सारी कमांडें मैं इसमें आपकी क्या कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा फीचर्स, फीचर्स ऑफ लिनक्स, लिनक्स की विशेषता क्या है, ठीक है ना, इसके फीचर्स क्या है, लिनक्स की क्या है, इसमें काफ़ी सारी इसमें वो है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स, सबसे पहला क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स, मुफ्त में मिलता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहली तो इसकी एक ये विशेषता हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसके इसके बाद में क्या है इसके अंदर, इसके बाद में क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी जैसे डोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या है कि ग्राफिकल नहीं मिलता ना डोज के अंदर, डोज में ग्राफिक सीएमडी पे काम करता है, वो भी कमांड लाइन पे काम करता है। लिनक्स विंडो की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई होता है, इसलिए हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिनक्स में भी सबसे अच्छी कमाल की बात बनाई गई है कि इसके अंदर भी जीयूआई है। हर मतलब ऐसा तो नहीं कि ऑपरेटिंग विंडो में तो खैर बाय डिफॉल्ट मिलता ही मिलता है, विंडो में तो खैर है ही जीयूआई, लेकिन और जो अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किसी में होता है किसी में नहीं होता। तो लिनक्स की खास बात क्या है, इसमें जीयूआई है, इसमें इंटरफेस प्रोवाइड है हमारे पास में। तो पहले विशेषता तो इसकी है, सिक्योरिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर होता है, ठीक है ना, वायरस का चाहने का चांस जो है इससे बहुत कम होता है। और मेन चीज़ क्या है, हैकर इसको हैक नहीं कर पाते हैं इजीली, हैकर इसको क्या है हैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। मल्टी यूजर, क्योंकि ये मल्टी यूजर है, एक विशेषता क्या है कि लिनक्स हमारा क्या है, मल्टी यूजर है, एक, ठीक है ना, एक से ज़्यादा इसमें लोग काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग इसमें काम कर सकते हैं हमारे, ठीक है।
तो ये हमारा हुआ लिनक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जानेंगे। मल्टीटास्किंग, ठीक है ना, लिनक्स में एक समय में एक से ज़्यादा टास्क का कार्य पूरा देखो वो यूजर था और ये मल्टीटास्क है, तो इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, पोर्टेबल है, यह पोर्टेबल होता है जिसका मतलब यह है कि यह सभी प्रकार के कंप्यूटर और हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, सभी प्रकार के कंप्यूटर को सपोर्ट करता है। ठीक है, शेल, शेल में देखिए शेल क्या है। ठीक है, शेल देख लेते हैं। शेल लिनक्स का एक विशेष इंटरप्रेटर प्रोग्राम होता है। लिनक्स का क्या है, एक विशेष इंटरप्रेटर प्रोग्राम होता है जिसे शेल कहा जाता है। शेल का इस्तेमाल कमांड लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। कमांड लाइन को क्या होता है, एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, उसको हम शेल बोलते हैं। जैसे फ्रंट एंड होता है ना, ऐसे इसका एक शेल होता है इसमें, जिसको हम कमांड लाइन बोलते हैं, और वो कमांड लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, जो हम ये हमारी कमांडें होती हैं। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट में अगर हम बात करें तो लिनक्स के पास में खुद का एक अपना रिपोजिटरी होती है। रिपोजिटरी में सॉफ्टवेयर की रिपोजिटरी होती है, जहाँ से यूजर जितने चाहे उतनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। रिपोजिटरी मीन्स एक एक स्टोरेज होती है, अपनी अपनी स्टोरेज होती है, सॉफ्टवेयर की एक अपनी यूटिलिटी होती है, अपनी सॉफ्टवेयर अपनी वो होती है, तो उसमें से जहाँ पे टिक मारोगे वो चीज़ उसमें से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, लिनक्स में होती है, उसे डालोगे ना कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो उसका, उसी से रिलेटेड वो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ये क्या नाम बोलते हैं, iOS सिस्टम है हमारा, ठीक है ना, मैक सिस्टम है हमारा, उसके पास में अपनी रिपोजिटरी है, अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि अगर आप एप्पल का कोई भी मोबाइल यूज़ करें तो उसके पास में अपना ही सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर उसका उसका व्हाट्सअप डालोगे ना, वो व्हाट्सअप भी उसका अलग होता है ना, वो उसी से रिलेटेड होता है, वो उसकी अपनी अपनी रिपोजिटरी होती है। ठीक है ना, और हम लोगों एंड्रॉइड में क्या होता है, एंड्रॉइड में कोई भी डाल सकते हो, लेकिन ओएस में ओएस के चल देगा उसका, उसका आयुष का अपना चलता है। ठीक है ना, ठीक है। तो एप्लीकेशन सपोर्ट, नोवा क्या है, फाइल सिस्टम। तो हियरकिल में फाइल सिस्टम प्रदान करता है जिसके द्वारा फाइल्स को सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। तो इसमें फाइल सिस्टम भी होती है, फाइलों को रखने का तरीका भी होता है। ठीक है ना, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टी यूजर क्या होता है कि भाई अंजलि बघेल, मल्टी यूजर क्या होता है, मल्टी यूजर एक से अधिक उपयोगकर्ता, एक से अधिक उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं उस पे, लोग काम कर सकते हैं। और टास्किंग क्या होता है, एक से ज्यादा कार्य है, एक से ज्यादा कार्य कर सकते हैं एक ही सिस्टम पे, एक ही सिस्टम में। जैसे मान लिया मैं एक सिस्टम बैठा हूं तो एक मल्टी टास्क, एक भी एक काम हो रहा है, दूसरा काम भी हो रहा है, आपने थोड़ी देर में वीडियो भी चला दी और अपना वर्ड पे टाइपिंग भी कर रहे हो। ठीक है ना, तो एक से अधिक टास्क इस पे कर सकते हो। ठीक है, तो फाइल सिस्टम। अब इसके बाद में हो गया न्यू अपडेट्स। तो न्यू अपडेट्स में क्या, लिनक्स में यूजर अपनी इच्छा के अनुसार न्यू अपडेट्स कर सकता है, जिसे विंडोज अपडेट कहा, अपने आप भी हो जाते हैं, परंतु लिनक्स में यूजर अपडेट्स को कंट्रोल कर सकता है, अपडेट्स को कंट्रोल करता है, लेकिन विंडो में अपने आप ही अपडेट्स चल जाते हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज सपोर्ट, लिनक्स प्रोग्राम के लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो लैंग्वेज सपोर्ट में देखिए, सबसे बेस्ट सिस्टम बोला गया है इसको, सबसे बेस्ट सिस्टम बोला गया क्योंकि यह सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं को, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन आदि को सपोर्ट करता है। इसमें प्रोग्राम करना बहुत आसान होता है। ठीक है ना, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हर चीज़ लोड हो जाए, तो वो उसको भी सपोर्ट करता है, यानी कोई भी लैंग्वेज इसमें इजीली चल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसके हमारे फीचर्स हैं, और भी इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लाइट वेट, इसका साइज बहुत ही क्या होता है, कम होता है, इसके लिए इसको स्टोर करने में कोई भी मेमोरी में जरूरत नहीं पड़ती है। कस्टमाइज कीबोर्ड, ठीक है ना, लिनक्स में हम कीबोर्ड को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, और लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, लिनक्स बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। ठीक है ना, लाइव सीडी यूएसबी की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है, जो लिनक्स सिस्टम है हमारा। ठीक है ना, अब लिनक्स में जो कुछ कमांडें होती हैं, देखिए लिनक्स में कुछ कमांडें होती हैं जो कि विशेषकर आपको पढ़नी है, मुझे समझानी है, और आपको पढ़नी है। पढ़नी तो देखो ये आपको ही पड़ेगी। ठीक है ना, एक एक कमांड प्रैक्टिकली भी नहीं करेंगे तो सिर्फ याद कर लो, जैसे मैंने आपको डोज समझाया था, जैसे डोज समझाया था, ऐसी ही ये चीज़ है आपकी लिनक्स कमांड। तो लिनक्स में कमांडें होती हैं। ठीक है ना, कुछ अभी हम मिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है कि इनमें से बताओ चारों में से कौन सी एक्सटर्नल कमांड है, इन चारों में से बताओ कौन सी इंटरनल कमांड है। ठीक है ना, या फिर रैंडमली किसी भी कमांड के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यू इसका भी मिलेगा। ठीक है ना, याद रखना, जो टॉपिक कराते जा रहा हूँ वो हर चीज़ के टेस्ट सीरीज बनेगी, हाँ, हर चीज़ का टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है ना,
ठीक है। नवनीत चौधरी कहता है कि ऑल कमेंट्स करा दो, ऑल कमेंट्स करा दो, मतलब लोगों को क्या है, देखो स्टूडेंट को क्या सोचता है, मतलब वो उसे दूसरों से, अभी भी उसको दूसरों से मतलब है, अभी भी उसको दूसरों के कमेंट्स दिखने से मतलब है, उसको अपने आप से मतलब नहीं है, उसको दूसरों के, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कमेंट कर रहे हैं, उसको उस चीज़ से मतलब है, देखो, है ना। तो कुछ कुछ स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं सुधरते हैं उनको दूसरों से मतलब है, उनको अपनी पढ़ाई से मतलब ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। तो पहले तो खैर मुझे पता नहीं था इसके फीचर्स के बारे में, बाद में इन्होंने जब स्टूडेंट ज़्यादा गड़बड़ करने लगे तब ये सिंगल कर दिया है, वन वे कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले कमांड का नाम देख लेते हैं। कमांड का नाम है PWD कमांड। PWD कमांड, इस कमांड का इस्तेमाल क्या होता है, वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। वर्किंग डायरेक्टरी की क्या है, लोकेशन को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो यानी कि जो डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर जो होते हैं, इसमें डायरेक्टरी बोलेंगे, वहाँ पे हम विंडोज़ में डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इस कमांड के थ्रू सिर्फ सिंटेक्स मेरा ये है, सिंटेक्स मेरा यही है कि अगर मैंने PWD टाइप कर दिया तो क्या होगा, जो डायरेक्टरी होंगी उसकी जो लोकेशन होगी वो कहाँ पे सेव है, वो कहाँ पे सेव है, वो लोकेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है ना। इस PWD कमांड से आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अगली है मेक डायरेक्टरी। कुछ कमांड है इसकी सिमिलर है, किसकी, कुछ कमांड अगर मैं बताऊं आपको तो कुछ कमांडें सिमिलर हैं इसकी, किसकी, डॉज की, डॉज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये भी कमांड लाइन पे काम करता है और वो भी कमांड लाइन पे काम करता है, हाँ चलो सब ठीक है ना। ये भी कमांड लाइन पे और वो भी कमांड लाइन पे काम करता है। तो क्या है, कुछ इसमें कमांडें सिमिलर, जैसे कि इसमें ना मेक डायरेक्टरी है ना, एक है मेक डायरेक्टरी। तो इससे क्या होगा, देखो सिंटेक्स लिखा हुआ है सामने, इससे क्या होगा कि एक डायरेक्टरी बना सकते हो आप। उसमें एक MD कमांड थी, उसमें क्या थी, MD। डोज की बात करो तो डोज में MD कमांड से क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। यहाँ पे क्या है कि MK डायरेक्टरी बना रखा है, तो मेक डायरेक्ट, इसका MK का मतलब यहाँ पे मेक डायरेक्टरी है एक्चुअली, तो इसका शॉर्ट नेम क्या है इसका, MK डायरेक्टरी, MKDIR। तो इसका सिंटेक्स ये है कि MKDIR लिखेंगे और हमारी क्या होगा, देखो इसमें क्या है, इस कमांड का उपयोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर की नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर नई डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, RMDIR। तो RMDIR क्या काम करता है, डिलीट करने का काम करता है। इस कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो RM क्या, RMDIR, तो इसका सिंटेक्स ये रहा RMDIR, ठीक है ना। इस तरीके से इस कमांड भी है, इसमें इस कमांड का प्रयोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इस कमांड क्या है, डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी कुछ भी टाइप किया हुआ है, जो भी फाइलें हैं, उसके कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। CD कमांड क्या होता है, एंटर डायरेक्टरी होती थी डोज के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, CD कमांड क्या आता है, CD कमांड का इस्तेमाल वर्तमान डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से देखो, डायरेक्टरी को CD स्पेस डायरेक्टरी नेम, CD स्पेस डायरेक्टरी नेम, तो ये CD है। टच कमांड, इसका इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, टच कमांड का प्रयोग एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। देखो ये टच कमांड है, इस तरीके से ये इसका सिंटेक्स है इसका, ये तो एम्प्टी फाइल क्या है, टच कमांड क्या होगा, टच लिखना पड़ेगा, खाली टच, ठीक है ना। इसका क्या है कि एम्प्टी फाइल में जो खाली फाइल है उसको क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एक इसमें कैट कमांड है, इस कमांड का किस लिए यूज करते हैं, फाइल बनाने में इसका यूज किया, कैट से देखो ऑप्शन डाला, इस तरीके से फाइल बन जाती है इसकी, कैट कमांड से। तो ये इंपॉर्टेंट कमांड है, नोट कर लेना, ठीक है, कैट कमांड से, क्लियर। RM कमांड देख लीजिए, ऐसी ही कुछ, ये देखिए विशेष कमांडें हैं जो कि लास्ट ईयर मैंने खुद ने देखी थी, लास्ट ईयर एग्जाम में आई थी, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम एग्जाम में जाकर सरप्राइज हो जाते हैं एकदम कि भाई हुआ क्या है। तो एग्जामिनर बैठा ही इसलिए है, एग्जामिनर बैठा ही इसलिए है, आपके वेट में बैठा है कि कब आओगे तैयारी करके। मैं भी देखता हूँ कि कितनी तैयारी करके आया हुआ है, तो एग्जामिनर यही देख, तो वह एग्जामिनर क्या है कि आपकी दुश्मनी उससे है और आपकी उससे है, ठीक है ना। वो यही सोचता है कि मैं ही जीतूंगा, वो यही सोचता है कि मैं ही जीतूंगा, कोई भी आ जाए धुरंधर मेरे पास, ठीक है ना। तो वो ये, आओ बेटा तैयारी करके, कहाँ कहाँ से आपने ट्यूशन ली है, कहाँ कहाँ से आपने मॉडल पेपर पढ़े हैं, आओ मेरे पास, जब आओगे जब पता चलेगा। तो वो एक यही चीज़ करता है कि ऐसा क्या टॉपिक लाया आपके लिए, ऐसा कहाँ से खोज के लाए जो आपने ना पढ़ा हो। तो उसकी चालाकी यही होती है कि ऐसा क्या चीज़ दे एग्जाम में जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, तैयारी करने का एक नया एक साधन निकाल लिया आप लोग कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, उस चीज़ पर ज़्यादा गौर दीजिए।
ठीक है। तो हम, बट मेरे से क्या है कि मैं जितना ज़्यादा टॉपिक इकट्ठे कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा आपको सिखा सकता हूँ उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बट डीप में आपको फिर भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। अभी भी जैसे मैंने आपको इसका लिनक्स का मैंने आपको इतिहास बताया, हिस्ट्री बताई, तो अगर मैं इसको और डीप में जाऊँगा तो इसकी और पीछे की बहुत 19 यानी कि 1964 से इसकी हिस्ट्री चलती आ रही है। 1964 से इसकी हिस्ट्री चलती आ रही है, जब से यूनिक्स डेवलप हुआ था तब से ही लिनक्स की हिस्ट्री चलती आ रही है, ठीक है ना। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। आरएम कमांड क्या है, इसमें क्या है, आरएम कमांड का क्या है, फाइल्स को रिमूव, यानी कि रिमूव, रिमूव यानी कि इसका नाम है, इस कमांड का फाइल से क्या है, रिमूव किए के लिए किया जाता है, फाइल को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। सीपी कमांड क्या है, सीपी कमांड से क्या होता है, इस कमांड का इस्तेमाल फाइल और डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए जाता है। कॉपी कमांड यानी कि इसको कॉपी, ये एग्जिस्टिंग फाइल और न्यू फाइल है, इसका पाथ दे रखा है, सिंटेक्स देखिए, सीपी एग्जिस्टिंग फाइल एंड न्यू फाइल। इस कमांड का इस्तेमाल फाइल डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एमवी कमांड, इसका उपयोग किसी फाइल या डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, लोकेशन मूव कराने के लिए, यानी कि मूव कराने के लिए, ठीक है। क्लियर। रीनेम का तो खैर इजीली है, इसका इस्तेमाल हम फाइल को नाम बदलने के लिए करते हैं। देखो ओल्ड टू न्यू, ये इसका सिंटैक्स है। हेड कमांड, हेड कमांड, कैट और हेड को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट कमांड है। इसका इस्तेमाल एक फाइल कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारी जो कमांडें हैं ना, जैसे हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं ना, जैसे आपने एसक्यूएल कभी डाउनलोड किया हो तो उस पर क्वेरी चलाते हैं, ऐसी ही ये चलती है इसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से कमांड चलती हैं। जैसे डोज आपने यूज़ किया तो डोज में भी कमांडें चलती हैं, कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। टेल कमांड है, टेल यह कमांड भी हेड कमांड की तरह होती है, लेकिन क्या होता है, इसका इस्तेमाल एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यह कमांड। और इसके बाद में टैग कमांड भी है। टैग कमांड में क्या है, यह कमांड कंटेंट को रिवर्स ऑर्डर या उल्टे क्रम में क्या है, डिस्प्ले करता है। रिवर्सिंग में टैग कमांड अच्छी कमांड है, रिवर्सिंग में इसको दिखाता है, ठीक है। मोर कमांड है, यह कैट, ये क्या है, यह कमांड कैट कमांड की तरह होती है, इसका इस्तेमाल फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो कैट कमांड क्या है, फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करती है। और मोर कमांड भी। लेस कमांड क्या करती है, मोर कमांड की तरह ही है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर इसका आपको प्रैक्टिकल करना है तो पूरे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, पूरे सिस्टम में, ठीक है ना। बट हमारे को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सब तो खैर नहीं आएगा। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तो आपको ये कमांडें आएंगी, लिनक्स के बारे में जितना हो सकता है उतना पूछा जाएगा। और मेन क्या है कि एग्जाम में पिछली बार कमांडें ही आई थी, ये जो कमांड मैं आपको करा रहा हूँ ना, यही एग्जाम में आई थी, ठीक है। तो इन कमांडों को तो आप जरूर देखिएगा, इनका सिंटैक्स को भी देखिएगा हाथ के हाथ, ठीक है ना। एसयू, यह कमांड यूजर लिनक्स शेल पे पहुंचने का एक्सेस प्रदान करती है। शेल क्या होता है आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो आईडी कमांड, इस कमांड का प्रयोग यूजर यूजर आईडी और ग्रुप आईडी को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यूजर ऐड, इस कमांड, इसका प्रयोग किसी भी यूजर को लिनक्स सर्वर पे ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए किया जाता है। कुछ सर्वर साइड कमांडें हैं सारी, कुछ सर्वर साइड कमांडें हैं, ठीक है। पासवर्ड, इसका उपयोग यूजर के लिए पासवर्ड बनाने के और बदलने के लिए किया जाता है। तो पासवर्ड, तो पासवर्ड नहीं है पूरा नाम, PASWD है, और यूजर ADD, ठीक है। ये आईडी से चल रहा है हमारा, ठीक है ना, सर्वर साइड कमांड है। तो ग्रुप ऐड, इसका उपयोग ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। कट कमांड, इस कमांड का उपयोग किसी फाइल को कॉलम, आगे देख लेते हैं, खैर कट करने के लिए है, इसके बाद देख लेते हैं, को शीट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से देखो कमांड काफ़ी सारी हैं इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूँ तो कमांड तो इसमें बहुत सारी हैं, 42 के अराउंड इसमें कमांड आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि इसमें लास्ट का क्या था, कॉलम थोड़ा छोटा हो चुका है, ठीक है ना। कमांडें इसमें बहुत सारी हैं, यूनिक कमांड है, ठीक है ना, शॉर्ट कमांड है। तो मैं रैंडमली बता रहा हूँ जो तो थोड़ी है। तो यूनिक कमांड है इसके अंदर हमारी, ठीक है ना, ठीक है ना। बट ये वैसा वाला यूनिक नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, यूनिक है। ओडी कमांड है, शॉर्ट कमांड है, इस कमांड का उपयोग फाइल को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है। तो शॉर्ट कमांड देख लीजिएगा, इस यहाँ पे इसका कमांड सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को शॉर्ट करने के लिए बताया गया है। क्लियर हो गया। तो मतलब कमांडें काफ़ी सारी हैं, ये मैं अपलोड करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है ना, ये मैं अपलोड करवा दूंगा, तो इसको आप देख लेना, ठीक है।
ठीक है। तो ओडी कमांड का देखिए, तो ओडी कमांड में देखिए क्या है ओडी कमांड का, इसका इस्तेमाल फाइल कंटेंट को हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और एएसआई कैरेक्टर में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। हाँ, लिनक्स और डोस की कमांड बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है लेकिन सिमिलर भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। जिसने डोस कर रखी है वो इस पे इजीली काम कर सकता है। तो ओडी कमांड का देख लीजिए कितना अच्छा यूज है। ये देखो इसका सिंटैक्स है ओडी, इसका इस्तेमाल फाइल कंटेंट को हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और एएसआई कैरेक्टर में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सोर्ट कमांड में सोर्ट कमांड आपको बताई दी है। zip कमांड है, इसका उपयोग फाइल को छोटा करने के लिए किया जाता है। देखो इसमें सारी कमांडें बनी हुई हैं। विंडोज पर आप राइट क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसको विनरार से क्या करते हैं, अनजिप कर सकते हैं, जिप फाइल बना सकते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके अनजिप भी कर सकते हो। लेकिन देखो इसमें क्या है, zip, इसका उपयोग फाइल साइज को छोटा करने के लिए किया जाता है zip से वहाँ से। और इसमें क्या है, अनजिप, अनजिप कमांड से, इस कमांड से फाइल साइज को डीकॉम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी कि पहले तो एक जिप फाइल बना दी, उसको फिर क्या करा, अनकम्प्रेस कर दिया उसको, ठीक है ना, अनजिप कर दिया उसको। तो ये एक वो कमांड है, ठीक है ना। तो ये दोनों फाइंड कमांड से फाइंड करने के लिए होता है, लोकेट कमांड से लोकेशन देखने के लिए होता है, ठीक है ना। डेट कमांड, डेट कमांड से डेट एंड टाइम जान सकते हैं, ठीक है ना। और कैल कमांड से क्या होता है, कैल कमांड से वर्तमान मंथ आप जान सकते हैं। देखो सर तो लिखा हुआ है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। किसी भी खास फाइल को आप बड़े आराम से खोज सकते हो इससे, फाइंड कमांड से, ठीक है। स्लीप कमांड है, स्लीप टर्मिनल को होल्ड करने के लिए, थोड़ी देर के लिए डिले करने के लिए, थोड़ी देर के लिए डिले करने के लिए किया जाता है ना। जी कैट कमांड है, कंप्रेस फाइल करने के लिए है, ठीक है ना। माउंट कमांड है, इसका उपयोग बाहरी फाइल सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, बाहरी फाइलों को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें बहुत सारी कमांड है। आईपी देख लीजिए, कुछ मेन कमांड है। आईपी कमांड, आईपी कॉन्फिग कमांड का अपडेटेड वर्जन है। आईपी कॉन्फिग कमांड हमारे डोज में होती है, तो आईपी कमांड क्या है, आईपी कॉन्फिग कमांड का अपडेटेड वर्जन है। इस कमांड का उपयोग आईपी एड्रेस को असाइन करने या इंटरफेस को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है या डिसेबल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो इसकी कमांडें थी, ठीक है ना। मेल कमांड है, इसका कमांड मेल भेजने के थे। देखो हर चीज़ की लाइनेक्स में क्या है, कमांड है। हर चीज़ की लाइनेक्स में क्या है, कमांड है। कमांड आएंगी तो आप इजीली काम कर सकते हैं। देखो ये मेल भेजने के लिए है। पिंग कमांड क्या है, दो उपयोगकर्ताओं के बीच में नोड सेट कर देता है, कनेक्टिविटी की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। होस्ट कमांड क्या है, इस कमांड का उपयोग है ना डोमेन के आईपी एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। डोमेन नेम के आईपी एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो हम आईपी एड्रेस को भी देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, किसी का डोमेन नेम लिखा है, उसका आईपी एड्रेस भी, उससे हम उसके आईपी एड्रेस को रिट्रीव कर सकते हैं इजीली। तो आईपी एड्रेस मैंने बताया था आपको, इस तरीके से नंबर्स में लिखा रहता है, ठीक है। तो अब लिनक्स के इंटरनल कमांड है। कुछ लिनक्स की जो है हमारी इंटरनल कमांड होती हैं, जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटरनल कमांड, ठीक है ना। शेल क्या होती है, आगे पता चलेगा। शेल क्या होती है, जैसे सीएमडी कमांड लाइन होती है, ऐसी इसके अंदर हमारी शेल कमांड लाइन होती है, ठीक है ना। जिन्हें शेल के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, इन कमांड की प्रक्रिया दूसरे कमांड से अलग होती है, ठीक है ना। इंटरनल कमांड का पाथ डायरेक्टरी में ढूंढने में मुश्किल है। उदाहरण के लिए इको एक इंटरनल कमांड है। यदि इसे यूजर कमांड का पाथ खोजने के लिए कोशिश करता है तो ये शेल बिल्ट दिखाई देगा। इंटरनल कमांड एक्सटर्नल कमांड की तुलना में तेज गति से काम करती है। तो एक अंतर है इसमें। एलाइज कमांड देख लेते हैं। यह कमांड स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में बदल देती है। एलाइज मतलब उफ नाम जो बोलते हैं, उसका दूसरा नाम जो बोलते हैं, ठीक है ना। एक एलाइज कमांड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इंटरनल कमांड में है, ज़्यादा कमांड नहीं है इसके अंदर, थोड़ी सी कमांड है, ठीक है ना। ब्रेक कमांड है। ब्रेक कमांड से क्या, लूप एग्जीक्यूशन तोड़ने के काम में किया जाता है। सीडी कमांड क्या है, सीडी कमांड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इसका पार्ट है, ठीक है ना। इस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। कंटिन्यू, इस कमांड का उपयोग लूप को एग्जीक्यूशन जारी रखने के लिए किया जाता है। इको कमांड, ठीक है, इंटरनल में पढ़ रहे हैं। यह कमांड इस्तेमाल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। एक्सपोर्ट कमांड है, एक्सपोर्ट करने के लिए। एफजी कमांड है। एफजी कमांड क्या है, एफजी कमांड यह कमांड रुके हुए कार्य को रिज्यूम करने के लिए होती है, ठीक है, दोबारा से रिज्यूम करेगी। हिस्ट्री कमांड है, नंबर लिस्ट प्रदान करता है। और रीड कमांड क्या करता है, इस कमांड का इस्तेमाल यूजर किसी अन्य प्रोग्राम में इनपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एनालाइज क्या है, इस कमांड का इस्तेमाल लिस्ट से एंट्री को रिमूव करने के लिए किया जाता है। एनालाइज, ठीक है। तो हमारे जो है
ये सब कुछ कमांडें हैं हमारी, ठीक है। जो इसमें मैंने बताई है आपको। बुलेटिन है, बिल्ट इन है हमारी, बिंड कमांड है, ठीक है। इस तरीके से कमांड है। अब इसमें से कुछ अंतर भी हैं हमारे पास में, कुछ अंतर हैं। ये तो खैर मैं कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। इंटरनल कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, ठीक है ना। और दूसरी ये एक्सटर्नल कमांड का कॉलम है। ये कौन सी का है? एक्सटर्नल कमांड का। इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। यह कमांड एक्सटर्नल कमांड की तुलना में तेज होते हैं, यह कमांड धीमे होते हैं। कौन से? एक्सटर्नल वाले। वो हम बात करते हैं इंटरनल वाले। तो लिनक्स की इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड देख लेते हैं क्या है। ये तो अंतर बीच में आ गया। एक्सटर्नल कमांड देख लेते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल कमांड में क्या है? एडिट कमांड है, जो बाहरी कमांड होती हैं, ठीक है ना। क्या है? एडिट कमांड है। इस कमांड का इस्तेमाल क्या है? फ्लिप बोर्ड पर कंट्रोल को कट करने के या कॉपी करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। लेबल कमांड है, लेबल कमांड है, प्रिंट कमांड है, फाइल को प्रिंट करने के लिए। एक्सटर्नल कमांड है सारी, तो ये नोट कर लेना आप। प्रिंट कमांड है। हेल्प, यह प्रॉम्प्ट कमांड, इसका उपयोग अन्य कमांड के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रदान किया जाता है, ठीक है। हेल्प कमांड है, ठीक है ना। मूव कमांड है, कंपेयर कमांड है, COMP, ठीक है ना। इस कमांड का इस्तेमाल फाइलों को आपस में कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कंपेयर कमांड COMP, ठीक है। हाँ, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल फाइलों को आउटपुट दिए गए क्रम सीक्वेंस में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट है, बैकअप है, ट्री कमांड है, डायरेक्टरी का ट्री स्ट्रक्चर देखने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? ये फिर से मैं अंतर आ चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ। फाइल सिस्टम, लिनक्स में क्या है? फाइल सिस्टम। लिनक्स में क्या है? हमारा एक फाइल सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल फाइल और डेटा को अच्छे तरीके से स्टोर या ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो लिनक्स में क्या है? एक फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये फाइल सिस्टम के कुछ यानी कि फाइल, जो हम इसमें फाइल बनाते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इसमें फाइल सिस्टम होता है, ठीक है ना। फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें फाइल मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो लिनक्स फाइल सिस्टम कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में स्टोर डेटा या फाइलों का एक कलेक्शन है, जिसे जिसे क्या है? सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर के द्वारा स्टोर डेटा और फाइलों को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम फाइल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिनक्स फाइल सिस्टम के कई प्रकार के होते हैं, जैसे EXT, इसका वर्जन है, फिर अपडेटेड वर्जन का है EXT2, ठीक है ना। EXT2, फिर EXT3 एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये हमारे फाइल सिस्टम है। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये देखो, सबसे पहले क्या है? यूजर एप्लीकेशंस, ठीक है ना। लोकल फाइल सिस्टम, फिर क्या है? वर्चुअल फाइल सिस्टम, ठीक है ना। वर्चुअल मीन्स आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। लोकल फाइल सिस्टम होती है हमारी, वर्चुअल फाइल सिस्टम, और ये फिजिकल फाइल सिस्टम। फिजिकल फाइल सिस्टम में पार्टीशन कर दिया कि कहाँ कहाँ वो फाइलें रखी होती हैं, यानी कि प्रबंधन जिसे हम बोलते हैं, मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं फाइल का। तो पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन N। तो इस तरीके से फाइलें को प्रबंधन, यानी कि फाइलों को, इसमें एक फाइल सिस्टम होता है। वो तो खैर हर चीज़ में होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ लाइनक्स फाइल सिस्टम, ठीक है ना। इसकी क्या विशेषता है? पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को एक दूसरे से अलग करने के लिए फॉरवर्ड या स्लैश का उपयोग किया जाता है, जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को अलग करने के लिए बैक स्लैश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप इसमें बताऊँ, केस सेंसिटिव, लिनक्स फाइल सिस्टम केस सेंसिटिव होते हैं। इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अक्षरों में अंतर किया जाता है, इसलिए TEST टेक्स्ट और TEXT टेक्स्ट फाइल में अंतर होता है। देख लो, ये मेन अंतर इसमें बताया गया कि अगर एग्जाम में आए तो आपको जरूर ये देखना है, केस सेंसिटिव, ठीक है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। फाइल एक्सटेंशन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों का एक्सटेंशन .txt होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी फाइलों का एक्सटेंशन कुछ यही हो txt, लेकिन मोस्टली में क्या है? txt है, ठीक है ना। हिडन फाइल्स, छुपी हुई फाइल्स के बारे में बता रहा है। ड्राइव लेटर, ड्राइव लेटर में क्या है? उसको मैं ज़्यादा खास नहीं बताऊंगा, ड्राइव लेटर पढ़ लेना आप। ड्राइव लेटर, लिनक्स में ड्राइव को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करने के लिए ड्राइव लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट ऑफ लिनक्स फाइल सिस्टम,
लिनक्स के फाइल सिस्टम, ये इस तरीके से जो मैंने आपको वहाँ पर फाइल सिस्टम का प्रकार बताया था ना, वो मैंने यहाँ देखो, यहाँ डीप में है EXT का पूरा नाम क्या है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। किसका? एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, जो अभी पीछे मैंने आपको बताए थे, तो उसकी डीप में यहाँ पे है, ठीक है ना। तो लिनक्स के फाइल सिस्टम के प्रकार क्या है? सबसे पहला प्रकार क्या है? EXT, जो कि पीछे दिखा था। EXT का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम होता है, जिसे मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1992 में डेवलप किया गया था, ठीक है ना। और EXT फाइल सिस्टम का सबसे पुराना वर्जन है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसके कारण इसका इस्तेमाल आजकल नहीं किया था। अभी EXT2 क्या है? EXT2 यानी कि फाइल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि लिनक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो EXT2 में क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम 2 है। सिस्टम 2 है, यह पहला लिनक्स सिस्टम है जिसका द्वारा यानी कि 2 टेराबाइट डेटा मैनेज किया जा सकता था। इस फाइल सिस्टम को वर्ष कितने में? 1993 में विकसित किया गया था। EXT2 यानी कि फाइल एक्सटेंडेड EXT2 का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि यह रिलेबल, विश्वसनीय नहीं होता। तो ये चीज एक नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब ऐसी इसका फाइल सिस्टम क्या है? ऐसी इसका एक 3B है, ठीक है ना। बात तो वही है, इसका फुल फॉर्म तो वही है। इस नवंबर यानी कि नवंबर 2001 से स्टीफन ट्यूडी के द्वारा विकसित किया गया था। ये इसका जो भी है जिन्होंने डेवलप किया था, ठीक है ना। इसके सबसे बड़ा फायदा क्या था? ठीक है ना, जर्नलिंग को सपोर्ट करता है। EXT में डायरेक्टरी की 32,000 सब डायरेक्टरी हो सकती है, यानी कि इतनी 32,000 के करीब डायरेक्टरी इसमें हो सकती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फाइल रिकवरी को सपोर्ट नहीं करता, तो फाइल रिकवरी करना भी बहुत जरूरी होता है। EXT4 है, EXT4 मतलब इस तरीके से क्या है, इनकी सभी वर्जन की अपनी अपनी खास बातें हैं, ठीक है ना। EXT4 सबसे तेज फाइल सिस्टम है ये, ठीक है ना। JFS का पूरा नाम क्या है? जनरलाइज्ड फाइल सिस्टम। इसे IBM, मैं उसको छुड़वा देता हूँ, इसे क्या है? IBM के द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। EXT फाइल सिस्टम का एक विकल्प है JFS, ठीक है, जनरलाइज्ड फाइल सिस्टम। क्या मतलब है? जनरलाइज्ड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल EXT4 फाइल यानी कि जो EXT4 है, EXT4 फाइल सिस्टम के स्थान पर किया जा सकता है, परंतु आजकल JFS का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। EXT4 सबसे बेहतर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, इसमें जो फाइल सिस्टम है इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कहाँ तक पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको, है ना। तो जो मेन चीज है वो मैंने आपको इसमें करा दी है, ठीक है। फाइल सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं? फाइल सिस्टम। अब कुछ फाइल सिस्टम के हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो, ये हमें अगर डीप में पढ़ना है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा भी है। तो मैंने कोशिश करी है कि पूरा, क्योंकि ये बड़ा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में है और चल रहा है, लेकिन हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हम विंडोज़ पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ये बड़ा ना होता तो इतनी सारी कमांडें इसमें ना डेवलप की होती, और इतना बड़ा चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है ये इसमें नहीं आता, लेकिन ये है ना इसके अंदर, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। कभी भी इससे पहले मैंने कोई इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं समझाया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। फाइल सिस्टम था, प्रकार थे उसके, ठीक है ना। ये कितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कमांडें हैं, तो ये सब क्या है? अभी तो मैंने समझाया है आपको, उसके बाद आपको ये खुद से स्टडी करनी पड़ेंगी, तब जाके इसकी कमांडें और इसके फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। होता क्या था, ये तो मैं स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, क्यों था, कैसे था, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार की फाइलों को सपोर्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? ऑर्डिनरी फाइल, सिंपल फाइल। वे सभी फाइल जो यूजर द्वारा क्रिएट की जाती हैं उन्हें ऑर्डिनरी फाइल कहा जाता है। यूजर द्वारा दी जानकारी को स्टोर करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल फाइल होती हैं उन्हें क्या कहता है? जो हम लोग बनाते हैं वो ऑर्डिनरी फाइल होगी। डायरेक्टरी फाइल्स क्या है? वह फाइल जिसकी किसी विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर रहती है, यानी कि कुछ फाइलें हमारी क्या होती हैं? किसी डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर रहती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई फोल्डर में वीडियोस हैं, तो हमें सभी वीडियो को हमें उन सभी वीडियो को रखा हुआ वीडियोस जितनी भी फाइल्स में होंगी वह डायरेक्टरी क्या होंगी? डायरेक्टरी फाइल्स होंगी। स्पेशल फाइल्स कुछ हमारी क्या है? स्पेशल फाइल है। वे फाइल्स जो यूजर के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती, अर्थात यानी कि क्या, जो स्पेशल फाइल्स जो यूजर के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं, जो सिस्टम चलाने पे जरूरी होती है, स्पेशल फाइल्स कहलाती हैं, ठीक है ना। सिस्टम के द्वारा ऑटो क्रिएट की जाती हैं।
फीफो का क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपको पता होगा सिस्टम फीफो फाइल्स का प्रयोग प्रोसेसर के को क्या है, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने के लिए करता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, लिनक्स सिस्टम क्या है, कुछ क्वेश्चंस फिर से आ गए। लिनक्स सिस्टम क्या है कि क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो इस्तेमाल क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसका इस्तेमाल फाइल्स और डेटा को अच्छे तरीके से स्टोर या ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। सिस्टम क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, लाइनक्स सिस्टम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, एक ऐसा सिस्टम जिसका इस्तेमाल फाइल्स और डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने या में के लिए किया जाता है। ठीक है ना, लिनक्स फाइल सिस्टम को तीन प्रकार क्या है, क्या क्या है, EXT बताया मैंने आपको, EXT2 बताया, EXT3 बताया मैंने आपको, बताया ना। तो ये चीज़ आपको, और भी प्रकार थे इसके, और भी हैं जो कि आपको देखने हैं। डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है ना, लिनक्स यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ के कुछ कुछ अपने अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो लिनक्स क्या है, यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है, और बिल्कुल सही बात है कि यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है, जिसकी वजह से नए यूज़र समझने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जो कि कमांड बेस होती है, तो यूज़र फ्रेंडली कैसे हो सकती है फिर ये, है ना। और इसीलिए यही कारण है कि सब लोग के पास में विंडोज़ है और लिनक्स नहीं है, क्योंकि ये इसको समझना में मुश्किलें आती हैं, इसको समझने में मुश्किलें आती हैं। लिनक्स का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इसके हार्डवेयर ड्राइव्स आसानी से मिलते नहीं हैं, हार्डवेयर या ड्राइवर्स मिलते नहीं। विंडोज़ के अपने ड्राइवर्स होते हैं, विंडोज़ के अपने ड्राइवर्स होते हैं, यानी कि अगर आपको कोई माइक इंस्टॉल करना है या फिर कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो उसके ड्राइवर्स मिलता है, लेकिन ये कह रहा है कि इसके ड्राइवर्स, उन्हें ड्राइवर्स बोलते हैं, ड्राइवर्स आसानी से मिलते नहीं हैं। तो कंपनी विंडोज़ और मैक के हार्डवेयर, कंपनी क्या करती है, विंडोज़ और मैक के हार्डवेयर ड्राइवर ही ज़्यादा बनाती है, क्योंकि इन्हें यूज़र लिनक्स की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इनके जो यूज़र्स हैं लिनक्स की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपने कहा कि भाई मुझे मेरा प्रिंटर का ड्राइवर खो गया, कभी आपने देखा होगा कि भाई प्रिंटर है, प्रिंटर मुझे सिस्टम में डालना, तो उसकी एक सीडी मिलती है, तो उसको ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, प्रिंटर का भी एक सॉफ्टवेयर डलता है। ठीक है, तो विंडोज़ यूज़र के लिए क्या है, अब तीसरा क्या है, विंडोज़ यूज़र के लिए लिनक्स में समझना और सीखना काफ़ी मुश्किल है। मार्केट में लिनक्स को शेयर काफ़ी सीमित है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से बहुत यूज़र लिनक्स पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये भी इसका ड्रॉबैक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की कमी देखने को मिलती है, जिसके केवल 2 ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, उनका नाम ये है, कैंडलाइव है और डेल लाइव। ठीक है, और एक क्या है इसका, एक छठा क्या है, आज के समय पर कई ऐसे लोकप्रिय वीडियो गेम्स हैं जो विंडोज़ डायरेक्ट एक्स की तकनीकी पर रन करते हैं, लेकिन लिनक्स में यह तकनीकी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लिनक्स लोकप्रिय वीडियो गेम को सपोर्ट नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, जो लोकप्रिय है, यानी कि बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं जो विंडो में चल जाते हैं ना, आज की डेट में आपने देखा होगा, वीडियो गेम के लोग दुकान खोल लेते हैं, कंप्यूटर पे वीडियो गेम कराते रहते हैं, तो लिनक्स उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ नुकसान हैं इसके, ज़्यादा बड़े नुकसान नहीं है, हमें तो फायदे देखना है। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड यूनिक्स, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है कि पहले मैंने आपको विंडोज़ में डिफरेंस बताया था, अब आप देख लीजिएगा लिनक्स और यूनिक्स में क्या अंतर है। तो आजकल क्या है, लिनक्स का प्रयोग बहुत किया जाता है कंप्यूटर में, सर्वर में, स्मार्टफोन में आदि लिनक्स है, वह यूनिक्स का एक क्या है, क्लोन माना जाता है। मैंने बताया था यूनिक्स का एक क्लोन माना, बल्कि है नहीं, उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन इनके मध्य बहुत सारी असमानताएं भी हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक नहीं है, अलग है। यूनिक्स एक कॉपीराइटेड नाम है, यूनिक्स क्या है, एक कॉपीराइटेड नाम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, यूनिक्स एक कॉपीराइटेड नाम है। ठीक है ना, जिसका प्रयोग मुख्य कंपनियां करती हैं, क्या IBM करती है, AX करती है, HP UX करती है, ठीक है ना, सेंस एलोरिस कंपनी करती है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके जगह हम अभी हम इसके बारे में डिफरेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, परिभाषा क्या है, लिनक्स एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। यूनिक्स एक एक डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, एक एक है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग केवल इसके कॉपीराइट ही कर सकते हैं। डिफरेंस बता रहे हैं। कॉस्ट, लिनक्स जो वह क्या है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्रीली डाउनलोडेड है, इसे किताबों तथा मैगजीन के द्वारा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है ना, इसके प्राइस वर्जन भी हैं, लेकिन वह विंडोज से सस्ते हैं। यूनिक्स की कोर्स कॉपीराइटेड वेंडर के पास निर्धारित है। ठीक है ना, किया जाता है, इसके मूल्य वेंडर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, डिप्लॉयमेंट और क्या है, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यूनिक्स ओपन सोर्स है, लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स है। इसे पूरे विश्व में डेवलपर के कोड्स को शेयर तथा जोड़कर विकसित किया जाता है। ठीक है, तथा इससे बहुत सारे वेंडर्स को
वेंडर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वेंडर्स होते हैं सब सॉफ्टवेयर के, क्या होते हैं, अपने अपने वेंडर्स होते हैं, ठीक है। यूनिक्स AT&T जो मैंने लेबोरेटरी बताई थी आपकी, यूनिक्स को AT&T नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तथा बहुत सारे कमर्शियल वेंडर्स के द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें डेनिस रिची भी थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर लिनक्स कर्नल की दुनिया भर में डेवलपर्स के द्वारा विकसित किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो है आप इसमें जो है डिफरेंस कर सकते हैं। GUI है, और भी बहुत सारे इसमें डिफरेंस हैं, तो इसको एक एक लाइन के हैं, इसको एक एक लाइन के आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। लिनक्स कमांड GUI क्या है, लिनक्स कमांड पर आधारित है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, परंतु यह दो GUI प्रदान करता है, KDE और क्या है, जीनोम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ और समझाया गया है, उसको भी आप देखना। एरर डिडक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, लिनक्स केवल एक कर्नल, लिनक्स क्या है, लिनक्स केवल एक कर्नल है और यूनिक्स पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पैकेज है। फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, फाइल सिस्टम मेरे इंटरफेस उदाहरण, ठीक है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। लिनक्स का इंटरफेस क्या है, बाश है, बोरोन अगेन एंड शेल है, ठीक है ना। यूनिक्स जो है बोरोन शेल्स का प्रयोग करती है, ठीक है। ये कुछ इसके इंटरफेस के नाम है, ठीक है। ये मैंने इसके वर्जन बताए थे आपको, लिनक्स के उदाहरण बताए थे, टाइप ऑफ लिनक्स बताई थी ऊपर, है ना, उबंटू बताया था, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स, 5 कंपोनेंट्स, लिनक्स के कितने 5 कंपोनेंट्स बताए हैं, देखो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूजर प्रोसेस, यूजर यूटिलिटीज, कंपाइलर्स, इस तरीके से काम करेगा। फिर सिस्टम लाइब्रेरी, कर्नल और कर्नल मॉड्यूल्स, ठीक है ना। तो ये क्या है ना कि बीच की, जैसे उसमें बोलते हैं ना, एक हार्ट बोलते हैं, कर्नल क्या है, एक हार्ट है, ठीक है ना, बीच का एक वो है, भाग होता है, ठीक है ना। आप देखो कर्नल के बारे में पढ़ लेते हैं, ये तो इसका मॉड्यूल हो गया, कर्नल के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, दिल की तरह होता है, क्या दिल की तरह होता है, यह लिनक्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, लिनक्स की सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है, यानी कि जो लिनक्स की जो कमांडें होती है ना, और जो उसके प्रोसेसर होता है, इसको ये पूरा करता है। एक प्रकार से जैसे CPU होता है ना, ऐसे ये सारे काम को एग्जीक्यूट करता है, हार्डवेयर से क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर से रिलेट करने का काम करता है, ठीक है। कर्नल तो इसको भूलेंगे नहीं, इसको बिल्कुल नोट करेंगे। जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये इसका मेन कंपोनेंट है, लिनक्स का मेन कंपोनेंट अब आपको सीखने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, लिनक्स का मेन कंपोनेंट अब आप सीखने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डिसएडवांटेज कमांड लाइन कभी नहीं होती है, ठीक है ना। अब इसके बारे में और देखिए, कर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच, मैंने ये बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, कर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या है, कम्युनिकेशन करने में मदद करता है, इन दोनों के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना। कर्नल में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, एक सिस्टम में केवल एक कर्नल होता है, ठीक है ना। कर्नल का मुख्य कार्य क्या है, मेमोरी को मैनेज करना है और फाइल सिस्टम को मैनेज करना होता है, साथ साथ क्या है इंटरप्रेट भी हैंडल करता है, ठीक है ना। कर्नल भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ये उसके नाम लिखे हुए हैं, हाइब्रिड कर्नल, माइक्रो कर्नल, एक्सो कर्नल, एक्सेट्रा। इसके बाद में क्या होता है, एक शेल। अब इसमें क्या है, एक शेल है, शेल देखिए, शेल एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, क्या है, कमांड लाइन, इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। शेल क्या है, एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, यह यूजर और कर्नल के बीच का इंटरफेस, ये यूजर और कर्नल क्या करता है, हार्डवेयर से भी कंपेयर करता है, यूजर से भी करता है, लेकिन अब क्या है, शेल भी आ गया बीच में, क्या है, शेल क्या करता है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो यूजर और कर्नल के बीच का इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है ना। शेल का मुख्य कार्य क्या है, कमांड्स को एग्जीक्यूट करना, शेल का मुख्य कार्य क्या है, कमांड्स को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है ना, और किसके, कर्नल और शेल के इसके बीच में, ठीक है ना, यूजर के बीच में। तो अब ये तो हुआ एग्जीक्यूट करता है, यह यूजर से कमांड को इनपुट के रूप में लेता है और इस कमांड को एग्जीक्यूट करता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम इसमें कमांड चलाएंगे तो यूजर को क्या है, इनपुट के रूप में कमांड लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए बाद में ये यूजर से आउटपुट भी लेता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देख लो, शेल के बारे में लिखा है, शेल कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्या है, शेल क्या है, शेल देखा जाए तो एक नाम है, लेकिन ये जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जैसे विंडोज होती, जैसे डोज होती है ना, ऐसी ये शेल है, तो इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो एक शेल का एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, MS DOS,
ठीक है ना। एम एस डोज एक शेल का एग्जाम्पल दिया गया, और भी लिखा हुआ है इसके आगे, ठीक है ना। लिनक्स शेल के दो प्रकार होते हैं, ग्राफिकल शेल। लिनक्स के शेल के, इस शेल के भी दो प्रकार होते हैं, शेल के भी दो टाइप होते हैं। कैसे कैसे? ग्राफिकल शेल, यह यूजर को एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है। इस शेल के काम करने की स्पीड धीमी होती है, यानी कि ये भी है शेल, लेकिन क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है ना, ग्राफिकल शेल। ठीक है। इसके बाद में क्या, कमांड लाइन शेल। कमांड लाइन क्या करता है, यूजर को कमांड लाइन का इंटरफेस प्रदान करता है। ग्राफिकल शेल की तुलना में शेल के काम करने की स्पीड तेज, क्योंकि कमांड है तो भाई काम करने की स्पीड तेज होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिएगा, वो दूसरा पॉइंट था अब स्टार्ट हुआ है, तो कर्नल के बाद में क्या है, कर्नल के बाद में क्या है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट। अब दो पॉइंट हमारे हो चुके थे, अब हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट हुआ है, कर्नल शेल, और इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, सिस्टम लाइब्रेरी। कौन सा कंपोनेंट है इसका, सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी विशेष प्रकार का फंक्शन है और प्रोग्राम होते हैं जिनकी मदद से सिस्टम के सॉफ्टवेयर कर्नल को एक्सेस कर पाते हैं। सिस्टम लाइब्रेरी का इस्तेमाल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्यक्षमता यानी इंप्लीमेंट लागू करने के लिए किया जाता है, जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सही ढंग से क्या काम कर पाते हैं। यानी कि सिस्टम लाइब्रेरी, हर एक सिस्टम में क्या होती है, अपनी अपनी एक लाइब्रेरी होती है, हर एक, चाहे वो विंडो हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी। जब आप विंडोज़ का फोल्डर कभी खोलेंगे ना, तो उसमें लाइब्रेरी होती है बहुत सारी, ठीक है ना, प्री लोडेड होती है। तो क्या है, सिस्टम लाइब्रेरी एक विशेष प्रकार का फंक्शन या प्रोग्राम होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, सॉफ्टवेयर कर्नल को एक्सेस कर पाते हैं। यानी कि जो कर्नल को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, सिस्टम लाइब्रेरी की मदद लगती है। और कर्नल क्या है, हार्ट है इस चीज़ का, जो यूजर्स और के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है। तो अब इसके बाद में आती है एक हमारी क्या, सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम। सिस्टम यूटिलिटी में क्या है, यह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य करने की क्षमता को प्रदान करता है। इसके द्वारा क्या है, बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। यूजर क्या है, काम कर सकते हैं इससे, यानी कि सिस्टम यूटिलिटी। यानी कि सिस्टम यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी में मतलब क्या होता है, जैसे मैं क्या बताऊं इसको, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन क्या होता है, जिससे कुछ हमें बेनिफिट्स मिलता है। यूटिलिटी मीन्स कुछ बेनिफिट्स मिलता है हमें, ठीक है। तो ये सिस्टम्स की यूटिलिटी बता रहा है। सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम यानी कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कार्य करने में क्या है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। यूजर्स को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कि एफिशिएंसी देता है उस चीज़ को, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास में क्या है, एक पांचवा जो पॉइंट है इसका क्या है, लास्ट में जब मैंने आपको डायग्राम बताया था, डायग्राम के नीचे क्या था, हार्डवेयर लेयर। तो हार्डवेयर लेयर में क्या है, लिनक्स हार्डवेयर लेयर पे बहुत क्या है, लिनक्स की जो हार्डवेयर लेयर में बहुत प्रकार की क्या है, प्रिंसिपल डिवाइस मौजूद रहती हैं, जैसे रैम हो गई है, हार्ड डिस्क हो गई है, सीपीयू। तो हार्डवेयर लेयर में क्या होती है, हार्डवेयर लेयर में तो क्या, अभी देखो लास्ट में एप्लीकेशन से सीधा हार्डवेयर पे आएगा, लास्ट में आएगा, तो क्या होती है उसके अंदर, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है और सीपीयूज होती है, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये जो 5 कंपोनेंट्स आपने देखे ना, तो उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके 5 कंपोनेंट है, कर्नल है, ठीक है ना, शेल है, सिस्टम यूटिलिटीज़ है, सिस्टम लाइब्रेरी है, ठीक है ना, और हार्डवेयर लेयर है। तो इसको आप जरूर पढ़ लेंगे, इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, कंपोनेंट्स को जो है ना आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना, इसको भूलेंगे नहीं कंपोनेंट्स को। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो सिस्टम लाइब्रेरी, कर्नल मॉडल्स हो गए, है ना, मॉडल्स हो गए। अब देखो इसमें क्या, हार्डवेयर में सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस तरीके से इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम था ये सारा का सारा लाइनक्स पे था। लिनक्स को क्या होती है, कैसे इसमें फीचर्स काम करते हैं, क्या अंतर होता है विंडोज़ में, यूनिक्स में क्या अंतर होता है, तो इस चीज़ को हम इसमें हमने पढ़ा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाएंगे, आप अगर आपको करना है तो ओपन सोर्स है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कमांड लाइन, इंटरनल कमांड भी है, एक्सटर्नल कमांड भी है इसके अंदर, और मैंने फुल कमांड भी आपको तकरीबन 42 के करीब अराउंड कमांड थी ये, ठीक है ना, जिसको हम डाउनलोड करवा देंगे, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक जो था, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ टॉपिक मैं फंडामेंटल में आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है ना, फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ टॉपिक मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो यही चीज़ थी कि ऐसी ही कुछ टॉपिक मैं आपके लिए लेता आऊँगा फंडामेंटल से रिलेटेड। बाकी जो
अब तो खैर देखो हमारे मोस्टली सारे ही हो चुके हैं ना, मोस्टली हमारे क्या है, सारे ही हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी तो फिर हम आपको एमसीक्यू कराएंगे कराएंगे, है ना, एमसीक्यू आपको कराने ही है, ठीक है। और कमेंट ऊपर करा जरा एक बार, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। सुशील यादव, हाँ जी सुशील बोलिए। साइड वाले से नहीं चाहूँगा। ओके क्लियर है। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइए ज़रूर, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है ना। बट लिनक्स मैंने स्पेशल कराई है तो इट मीन्स आपको ये ज़रूर पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपको बहुत बहुत ज़रूर पढ़ना है क्योंकि लास्ट ईयर इसके क्वेश्चंस आए थे, लास्ट ईयर इसके क्वेश्चंस आए थे जो कि आपको पढ़ना है ये, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ना ही है हमें, ठीक है ना। और लैंग्वेज का जो एक प्रैक्टिस है वो ज़रूर आप करते रहिएगा। सिस्टम यूटिलिटीज़, तो अंजलि बघेल कह रहे सिस्टम यूटिलिटी, देखो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम की यूटिलिटीज़ होती हैं। जब आप, आपके पास अगर कंप्यूटर होगा ना तो विंडोज़ में जाना, विंडोज़ में जाके ना सिस्टम यूटिलिटीज़ में अपने अपने एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना। उसके अपने ही कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि डिस्क डिफरगमेंट होता है, वो डिस्क को ठीक कर देती है ना, स्कैनडिक्स होती है। तो इसने इसके ये क्या है, सिस्टम की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं एक प्रकार से आप इसको मानो, यूटिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर जो वो यूज़र को प्रोवाइड करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि अगर आप विंडो डालते हैं, विंडो डालने के बाद में आपने कुछ नहीं डाला तो पेंटिंग का सॉफ्टवेयर मिलता है, मुफ्त में मिलता है, वर्ड पैड मुफ्त में मिलता है आपको, नोट पैड भी मिलता है। तो कुछ क्या है कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एक प्रकार से इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है, जो सिस्टम से रिलेट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ठीक है अंजलि। फाइल सिस्टम क्या होता है, विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ के अंदर क्या होती है हमारी फाइलें होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, फाइलें होती हैं, उनका उनके मैनेज करने को क्या बोलते हैं, प्रबंधन बोलते हैं हिंदी में। तो उसको मैनेज करना, यानी कि फाइलों को हम किस किस तरीके से मैनेज करते हैं, फाइलों को हम किस किस तरीके से मैनेज किया जाता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे कि आप इसको रिलेट कीजिए विंडोज़ से, विंडोज़ में क्या होती है हमारी, विंडोज़ में हमारी क्या होती हैं, फाइलें होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, हम उसको मैनेज करते हैं ना। एक फोल्डर में 3 फाइल पड़ी हैं, 3 फोल्डर में 4 फाइल पड़ी हैं, इस तरीके से मैनेज करते हैं उसको। तो वो हमारी उन फाइलों का एक्सटेंशन जो कि टी, इसमें टी बताया है, इसके अंदर क्या बताया है, टी बताया है, फाइलों का एक्सटेंशन, ठीक है ना। और फाइलों को मैनेज करने के लिए हमारे पास में कमांड लाइन है, हमारे पास में क्या है, कमांड लाइन है मैनेज करने के लिए फाइलों को। बट ये जो 5 कंपोनेंट्स इसके हैं, इन कंपोनेंट्स को आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इन कंपोनेंट्स को आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। और बताइए किसी का कुछ पूछना हो, और कोई डाउट किसी का। चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर चला जाए फिर, है ना। और कल मिलते हैं कुछ टॉपिक के साथ में, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू, चलिए गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।